लोग सभी मीडिया के साथी लोग सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि पिछले एक माह से खाद को लेके काफ़ी संकट है। किसान दर दर भटक रहा है, घंटों लाइन में लगे रहते हैं। आपने देखा पिछले दिनों आगर में एक स्कूल की बच्ची खाद लेने के लिए लाइन में लगी हुई थी। ये हालत इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और हमारे शिवराज मामा की है, जो बड़े मंचों से बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, अन्नदाताओं की जो बात करते हैं कि जो लोग किसान डिफ़ाल्टर है उनको भी हम नगद में खाद देंगे। हमारे जावद विधानसभा क्षेत्र में देख लो, नीमच में देख लो, मनासा में देख लो, सभी जगह मंदसौर ज़िले में देख लो, पूरे मध्य प्रदेश में खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। डीएपी और यूरिया की जो खाद की कमी है, किसान को अपनी फसल बोए, रबी की फसल को बोए एक माह हो चुका है। अभी जैसी फसल ऊपर आती है खाद की आवश्यकता पड़ती है। जावद में मार्ग फेड का एक गोडाउन है, रतनगढ़ सिंगोली में कोई गोडाउन नहीं है। उसके आगे धारडी झांतला चले जाएं, कदवासा चले जाएं तो 80-90 किलोमीटर की दूरी से किसान खाद लेने यहाँ आता है, उसको एक कट्टा 1 बीघा पे दिया जाता है। कैसी ये भारतीय जनता पार्टी और शिवराज की सरकार है जो किसानों के लिए बड़ी बड़ी डींगे और बांके। और यहाँ के मंत्री पिछले दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मंच पे ये बात कह रहे हैं कि हम बीमा देंगे। अरे भाई कब देंगे? मुआवजा तो दूर है, बीमे की बात करते हैं, बीमा नहीं दे पा रहे हैं तो मुआवजा दो। कौन देगा? सरकार भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज और सकलेचा जी आपको देना है। याद कर रहे हैं वो किसान कि कमलनाथ जी ने सन 2018-19 में बिना सर्वे के और मुआवजा भी दिया था और बीमा भी दिया था। ये इतिहास बना है। हम मांग कर रहे हैं किसानों की ओर से कि ये किसान जो है अब सड़क पे आ चुका है, आपको खाद देना पड़ेगी और केस में देना पड़ेगी। आपने ये कहा था कि हम ब्याज माफ़ करेंगे, भाई जो डिफ़ाल्टर हैं उसको आप खाद क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारे जावद के उधर 1,70,000 किसान हैं, उसमें से 50,000 कुल 1,20,000 डिफ़ाल्टर हैं। अब उस 1,20,000 की खाद कहाँ जा रही है? व्यापारियों के। अभी व्यापारी से जितनी खाद आपको चाहिए 500,000 बोरी, वो ऊंचे दामों में 400, जो 267 रुपये जो कीमत है उसके 400-500 रुपये ले रहे हैं। जो 1350 की यूरिया की कीमत है डीएपी की, उसके 1700-1800 रुपये ले रहे हैं। मैं पिछले दिनों आदरणीय हमारे कलेक्टर महोदय को भी बताया, जो हमारे अधिकारी हैं आपके एग्रीकल्चर के मंडलोई जी, उनको भी बताया, लेकिन कोई संकट का हल नहीं। हम पिछले दिनों से मांग कर रहे हैं कि रतनगढ़ में, सिंगोली में और जाट में एक मार्कफेड का गोडाउन खोला जाए ताकि वहाँ के किसानों को खाद मिले। इन्होंने आज मैंने देखा कि राजस्व अधिकारियों को बिठा दिया, पटवारी लोगों को, वो रोज़ चेक करें और भाव ऊपर लिखें। व्यापारी जिनको नियुक्त कर रहे हैं, जो हम मांग कर रहे थे पिछले 8 दिनों से, वहाँ भाव लिखें, कितना स्टॉक है और कितने किसानों को आज दिया है। ये सब चीज़ें तय होनी चाहिए। बिजली को लेकर हम देख रहे हैं कि लगातार कोजिया क्षेत्र में मुझे लगातार फ़ोन आ रहे हैं, बरसों पुराने तार टूटे हुए हैं। इस फसल में पानी अच्छा है, पानी प्रकृति की कृपा से तो मोटरें चल रही है, लेकिन लोड नहीं मिल रहा है। तार टूटे हुए हैं। 6 घंटे जब लाइट दिन में देते हैं, कभी 2:30 से 8:30 अलग अलग टाइमिंग है जो शेड्यूल टाइम, उसमें बिजली मिलती नहीं है। मोटरें जल रही हैं, मोटरें ख़राब हो रही हैं और जहां 67 की डीपी है वहाँ 100-125 का लोड दे रहे हैं। मोटर अपने आप जल जाती है, डीपियाँ जल जाती हैं। डीपियाँ इनके पास है नहीं। हमन ने कमलनाथ जी की सरकार में जहां डीपी 63 की थी वहाँ 100 की, जहाँ 100 की थी वहाँ 200 की। तो ये जो प्रशासन है ये भी नींद में है। इसको मजीरे और ढोल लेके हम जगाने आए हैं कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये किसान जब उग्र होता है तो मध्य प्रदेश की नहीं, दिल्ली की सरकार तक बदल देता है। बहुत बड़े वादे किए थे कि 15 किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। हमारे कमलनाथ जी ने फिर से वचन पत्र में बात ली है कि जो डिफ़ाल्टर किसान है उनका ब्याज भी हम माफ़ करेंगे और 2-2 लाख का कर्जा फिर से माफ़ करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के माननीय सकलेचा जी में और दम है तो जनता के सामने बोलें। पिछले 3-2.5 साल से इनकी सरकार है, एक बार तो बोलें कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे या किसानों को खाद देंगे भरपूर। इनमें हिम्मत नहीं है।
भ्रष्टाचार में पूरा मध्य प्रदेश नहीं, पूरा नीमच जिला और जावद में एक तहसीलदार भी बिना पैसे लिए काम नहीं कर रहा है। पावती बनवाना हो, नामांतरण करवाना हो, ये सारी बातें लेकर नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार है और जनता समझ चुकी है। राशन कार्ड बनाने के लिए लोग भटक रहे हैं। और इस सरकार को, इस शिवराज जी सरकार को, इस प्रशासन को और यहाँ के माननीय मंत्री जी सकलेचा जी, उनको भी जगाने आए हैं। बहुत हो गया है, भ्रष्टाचार भी बहुत हो गया। अपने चहेतों को सरकारी ज़मीन 6-6 बीघा दिला रहे हैं, जो 2पति ऑलरेडी पैसे वाले हैं। हमारा कहना है उस गरीब को, उस बेरोजगार युवा को आप एक रोजगार के लिए ज़मीन दें, उसको उद्योग के लिए लोन दिलाएं। आप देखिए पिछले कई दिनों से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कितने उद्योग क्षेत्र में खुले हैं और कितने लोगों को रोजगार मिला है। केवल डींगे हाँकने का हम सकलेचा जी का है, तो हम सकलेचा जी को, सरकार को और प्रशासन को जगाने आए हैं कि अभी वक्त मंडी में देखिए, हम पिछले दिनों गए थे, किसानों का किस तरीके से शोषण हो रहा है। मूंगफली के भाव जहां सिंगोली में 6,000 बिक रहे हैं, वहाँ 4,000 में बिक रहे हैं। आपके मीडिया साथियों ने देखा होगा, वहाँ व्यापारियों की मिली भगत है। एक ढेर पे 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक बोली लगाता है, चारों बांट लेते हैं। किसानों को इतना चोरियां हो रही है, कम से कम 5 से 7 लाख रुपए की चोरियां नीमच मंडी में रोजाना हो रही है। कोई कंट्रोल नहीं है। हमने कमलनाथ जी की सरकार के समय वहाँ एक पुलिस चौकी खुलवाई थी। मैंने माननीय एसपी महोदय को भी कहा कि वहाँ पुलिस की व्यवस्था करें। किसान ऐसा कहीं रावत भाटा से आता है, कहीं आगर से आता है, कहीं राजगढ़ से, कहीं ब्यावर से आता है, ऐसा डरा डरा महसूस करता है। कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि दिलीप परिहार को भी मैं कहना चाहता हूँ, विधायक जी को, कि आप मंडी की व्यवस्था सुधारें। मंडी में जितना भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करें और किसानों को राहत दें। इसी बात को लेकर हमारे आज किसान भाई, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्षगण, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, किसान कांग्रेस, सभी लोग आए हैं कि ये एक शुरुआत है। अगर अभी भी नहीं सुधरे, और मैं उन अधिकारियों को भी चेतावनी देना चाह रहा हूँ, जो लोग बंटवारे में, जो लोग पावती बनाने में, जो लोग राशन कार्ड बनाने में पैसा मांग रहे हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये हमारे कमलनाथ जी ने भी कहा है कि उनकी चक्की बहुत बारीक पीसती है। हम इस क्षेत्र के सारे अधिकारियों की जानकारी उनको दे रहे हैं कि कौन कौन जनता का शोषण कर रहा है, किसानों का शोषण कर रहा है, गरीबों का शोषण कर रहा है। इसी बात को लेकर हम सारी बातों से अवगत हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को बता रहे हैं क्या क्या हमको चाहिए। अभी इन्होंने कहा है कि 30 बाय 30 की एक ज़मीन इनको देंगे जिस पे मकान बनेंगे। भैया शहर में तो 2.5 लाख दे रहे हैं, गांव में 1,20,000 क्यों दे रहे हैं? क्या सीमेंट और सलिया सस्ता है? गांव में सीमेंट 100 रुपये मिल रही है, अगर यहाँ 300 है तो क्या सलिया सस्ता है? क्या मजदूर सस्ता है? कमलनाथ जी ने कहा था कि 2.5 लाख जब हम नगर परिषद, नगर पालिकाओं में दे रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में 2.5 लाख, कोई चिंता नहीं। 1,20,000 में आप मानो जीवन में उस व्यक्ति को एक ही बार मकान मिलेगा, और उस एक मकान में आप सोचिए 1,20,000 में वो क्या मकान बनाएगा। मुझे तो लगता है कि वो नीचे की कुर्सी भी नहीं भर पाती है। तो ये सरकार अंधी बहरी हो चुकी है, इसको जगाने हम लोग आए। बिल्कुल किसान बड़ी तरीके से पीड़ित है। हमारे क्षेत्र में 2 किसानों की मृत्यु हुई है केवल छोटी सी मेड़ को लेकर। एक बाल किशन धाकड़ है जो लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की ज़मीन को लेकर हेरा फेरी कर रहा है। किरदावर है सिंगोली में। कई बार शिकायतें करी, जब हमारी सरकार आई थी तो मैंने उसको यहाँ से रवाना कर दिया था। लेकिन ये लोग भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के जो अधिकारी कर्मचारी, उनको पहले नवाजते। हर तरफ बता रहा हूँ आपको, ज़मीनें छीनी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, उनके पदाधिकारी गरीबों की ज़मीन छीन रहे हैं, पटवारी और तहसीलदार से मिलके, और अपनी रजिस्ट्री करा रहे हैं। एक गरीब व्यक्ति दूर दूर दर दर भटक रहा है। मैं प्रशासन को, SDM को, कलेक्टर महोदय को ये सारी चीज़ें अवगत करा चुका हूँ। 15-20 केस तो मैं इनको दे चुका हूँ कि सब इस तरह, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। इसीलिए सड़कों पे हम आ चुके हैं, किसान आ चुके हैं, मजदूर, गरीब और बेरोजगारों के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे निश्चित रूप से। और ये जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं हमारे आदरणीय नेता कमलनाथ जी, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, एक नफरत फैलाने वाले को इस देश से, इस सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। जो देश में सत्ता में बने हुए लोग हैं, हम नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का अभियान भी लेकर चलते हैं।